हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आज एवरीबडी इज़ एंजॉयिंग इट्स फेस्टिविटी टाइम। तो कैसा बीत रहा है आपका आज का दिन? और मुझे जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें। हाय मोनिका गुलाटी, हाउ आर यू? हाय रीना भट्टाचार्य जी, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी नाइस। मोनिका, आपको भी नमस्कार। और ऑफिशियली नीलू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऑफिशियली नीलू। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे प्रोग्राम्स, मेरी रील्स, मेरा कंटेंट? ज़रूर लिखिएगा और साथ साथ में ज़रूर ये भी लिखिएगा कि आप सब मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। स्वाति गुप्ता सक्सेना, जुड़ना चाहें ज़रूर जुड़ें। हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं मेरी दोस्त के साथ, जो कि इस प्रोग्राम को मेरे साथ होस्ट करती हैं, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। हियर शी इज। हेलो। कैसे हो नमस्ते आप? यार, बहुत अच्छी हूँ। पर ये क्या चक्कर है इंस्टा का यार? आई एम गोइंग। क्यों? मैं तुम गायब हो गई, इतनी अच्छी दिख रही थी। अच्छा, यहाँ पर भी ये सीन हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। दोबारा से आऊँ? हाँ, ऐसा कोशिश कर सकते हो आप। हाँ प्लीज। हम्म। तो मैं आज ये प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। डॉक्टर कुसुम वॉज ट्रेवलिंग। और सुषमा जी लिख रही हैं, हेलो कुसुम मैम, पूनम फैशन हब कितने दिन बाद लाइव। आई नो पूनम, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें। थैंक यू नूर। और देखती हूँ अभी वापस ज्वाइन कर पाएंगी। और हमारे साथ कोई जुड़ना चाहे तो ज़रूर जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नौशीन खान लिख रही है, नौशीन फ्रॉम हैदराबाद, लव द वे यू मोटिवेट अस। हाँ जी, दिख रही हूँ। यार अभी तक दिख रही थी। ये गलत बात है यार। तो दिस इज भाई अनफेयर। हाँ, कोई नहीं, जब हम इंस्टा प्लीज, इंस्टा प्लीज। मेरे को मेरी फ्रेंड देखनी है न्यू ईयर में। बोलते देखो। हुए उसकी आंखें मिचकाती हुई, थोड़ी सी नटखट। थोड़ी क्या, बहुत पूरी तरह नटखट हूँ मैं। आज आपके बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। शैम्पू वहाँ कराई शायद इसलिए। वहाँ बहुत ठंड है क्या? बहुत ठंड है यार। रियली? हाँ, यहाँ तो आज देखो, मैं तो पंखा चला के बैठी हूँ। देखो यार, अब पता है मैं आज अपने रूम से नहीं निकल रही हूँ। क्योंकि अगर मैं दूसरे कमरे में जाऊं तो वहां पे फिर से हीटर ऑन करूं। ओह। लाइक आई फील कंफर्टेबल विद द हीटर ऑन। आई थिंक ये पहला सर्दी है जिसमें मैं हीटर ऑन करके और बैठ रही हूँ। अच्छा, हीटर को ना बहुत पास में मत रखना। नहीं नहीं नहीं, मेरा हीटर ऑयल हीटर है। हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि ना हम्म ये जो हमारे जो ट्राउजर्स होते हैं ना, हम्म जनरली जो मैं पहनती हूँ, हम्म, वो लाइक्रा मटेरियल होता है। अच्छा। आई डोंट नो नहीं नहीं, क्या मेरे तो उनसे असर होता है कि मेरे ना अभी तक कुछ ऐसे दाग से पड़ गए थे टांग पे। हम्म आई डोंट नो, हीट अप ज्यादा हो गया था, क्योंकि तभी मैं सर्दियों में दिल्ली में नहीं रहती हूँ। हम्म यू मैं तो रिमेम्बर यू ये जो बीन टू माई ऑफिस रूम? हाँ। वहाँ, उस एरिया में मैंने रखा हुआ था और बहुत बुरी तरह जल गया ओहो था। ओहो ओहो अभी तक निशान है। ओहो, दैट्स और आप नॉट सुनाओ, फेयर एट कैसा ऑल। बीता आपका नया साल? कहाँ गए? बहुत अच्छा। हम लोग थाईलैंड गए थे। क्या अच्छा अच्छा लगा रहा। उधर? आई थिंक यू मस्ट बीन देयर अर्लियर ऑल्सो। हाँ, बीन मेनी टाइम, बट I had to take my younger one. Elder one had gone to England with his mother, और उसका वहां पे टूर्नामेंट था, उसके लिए उसे जाना था। अच्छा। तो स्वाति गुप्ता सक्सेना 18 कह रही है, हियर दुबई वेदर इज वेरी नाइस। आई थिंक शी हाँ, इज वेरी वॉचिंग अस नाइस। फ्रॉम दुबई। अरे आप कुसुम सब जी, ना जो कीप हमें इट अप। देख रहे हो, आप हम्म प्लीज बताओ आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हो।
मोना गुलाटी बोल रही हैं, कुसुम जी कीप इट अप, गुड टू हियर या यू। सेम या मोना जी, आई मिस्ड यू। नाइस नाइस। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी हैप्पी नाइस। संक्रांति भी लिख रहे हैं। अच्छा, मकर संक्रांति और लोहड़ी ये दोनों साथ साथ जाती हैं, और इसमें इस त्योहार में एक चीज कॉमन है, पतंगे उड़ाई जाती हैं। लोहड़ी पे नहीं, मकर संक्रांति पे उड़ाई जाती हैं सरिता। आप ये देखो कि मैं कल एक रील देख रही थी कि हम्म। देखो कोई मकर संक्रांति मना रहा है, कोई लोहड़ी मना रहा है, जिसको जब टाइम मिल रहा है वो पतंग उड़ा रहा है, हाँ, यू नो। पतंग तो ये लेकिन पता है प्रॉब्लम पतंग क्या है, उड़ाना किसी इसका। को बड़ी बुरी तरह चोट लगी। मैं रील देख ओ, रही थी कि ओहो। यहाँ पर उसको लगा कि कोई चीज लग रही है उसको, तो उसने हाथ अच्छा। लगाया तो उसके हाथ पहले तो जख्मी हो गए, स्टिच लगे हैं उसको। हम्म। ये मांझा जो ओहो। होता है, ये हाँ, कितना कांच रिस्की हो वाला। सकता है। हम्म। और लोग हम्म। कहाँ कहाँ उड़ा रहे हैं पतंग, और हर साल किसी ना किसी को चोट लगती है। और हर इस पे साल। ना, और इस पे मेरी एक बड़ी पॉपुलर कहानी भी है, बच्चों के लिए लिखी थी मैंने। ओके। इसमें ये है कि इससे बहुत सारे पक्षी घायल होते हैं। हाँ, राइट। तो ये कांच वाला मांझा नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल लो, तो मोटा। कांच वाला मांझा बनाया क्यों जाता है, मजबूती के वो लिए? जब पतंगे एक दूसरे को काटते हैं ना, तो जो कांच वाला मांझा होता है वो दूसरे की पतंग जल्दी काट देता है ना। ओ शिट। तो वो हम्म। तो पतंग काटने के लिए उन्होंने कांच वाला लगाया होगा, जो भी है, दे आई थिंक दे मस्ट बी हम्म। रबिंग और समथिंग, हम्म। कांच टू मेक इट मोर जख्मी करने वाला, हम्म। यू नो। बट बिल्कुल। दिस इज रियली रॉन्ग। तो नॉर्मल रियली नो। मांझा क्यों नहीं यूज करते? हाँ, ये नॉर्मल मौमिता मांझा। डिवाइन क्रिएशन लिख रही हैं। बिल्कुल नॉर्मल मांझा यूज करना। पर हमारी सोसाइटी में क्या, पूरी दुनिया में ही जो चाहिए वो बहुत कम होता है ना। कोई अपनी काटना ही की क्यों है, सब सहूलियत। उड़ाओ। हाँ, हम्म। सही बात है मौमिता सिंह, काटना ही काटना क्यों है क्यों किसी है। को, सब बिल्कुल। उड़ाओ, अपनी बिल्कुल। अपनी उड़ाओ। पतंग। हाँ, ये देखो इसमें बड़ा डीप मैसेज है, पता है। हम्म। हर कोई अपनी अपनी उड़ाओ, हम्म। काटने में क्यों लगे हो, जीतने में काटने में लग क्या जाओ है? ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कटी पतंग को लूटने के चक्कर में कितने बच्चे छतों से गिरते हैं ना। So this is very painful. I just want to convey my one message that यार, उड़ानी है उड़ाओ, बट मेक श्योर ये कांच वाला ना हो मांझा। हाँ। ये चुभता भी नहीं है, बेसिकली हम्म। ये काट देता है, सिर्फ काट चुभे दे। तो कोई बात नहीं। ये हम्म। काटता है, और कोई लोग स्कूटर से जा रहे हैं, हाँ। पक्षी को परेशानी हो रही है। हाँ। तो ये LKO इंदू ऑफिशियल लिख रही है, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। मैं अच्छा, एक मकर बात कहना संक्रांति और चाहूंगी लोहड़ी में ना सरिता। दोनों में डिफरेंस। हाँ। हाँ, मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हाँ। मेरा ना, हमारे स्टाफ में एक जना है जो बाइक से आता है। तो वो ना बहुत लेट आया। मैंने कहा क्यों लेट आए? कहते क्योंकि मैम मैं दूसरे रास्ते से आया। मैंने कहा क्यों? कहता उस रास्ते में वो पतंगे उड़ाते हैं बहुत, और मांझा जो है ना, अगर हेलमेट नहीं पहनी है या लूज पहनी है तो मांझा कभी गर्दन पे लगे तो गर्दन कट जाए। हाँ, यही तो हुआ है। आई विल शेयर दैट रील विद यू हम्म। तो ये नाउ। गलत बात है। आई हम्म। स्वेयर। सो बिल्कुल। हम पहले छोटा सा समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फेस्टिवल्स, इफ यू आर अवेयर, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो। और देखो, बाकी सुनने वालों को भी, कुसुम जी हमेशा हमें बताती हैं, सिखाती हैं। हाँ जी। लोहड़ी मनाई जाती है क्योंकि ठंड खत्म हो जाती है, और किसान जो होते हैं ना, अब मकर संक्रांत लोहड़ी के अगले दिन हम्म। सूर्य जो है वो उत्तरायण में चलता है। सूर्य की दो दिशाएं होती हैं, एक हाँ। नॉर्थ में और एक साउथ में। तो नॉर्थ की जगह जब सूरज चलता है तो उसे हमारे हिंदू कैलेंडर में उसे शुभ माना जाता है। अभी तक जो होता है वो शादियां ब्याह ये सब बंद हो जाते हैं, पर मकर संक्रांति के बाद वो सब शुरू हो जाते हैं। सूर्य उत्तरायण में आ जाता है, हम्म। मतलब वो ऊपर की तरफ अब वो अपने पूरे रूप में आने लगता है। ठंड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मकर संक्रांत इसलिए मनाया जाता है, और उस दिन दान किया जाता है। कोई लोग
दाल चावल खिचड़ी का दान करते हैं, किसी भी तरह से उसे पूजा से मनाया जाता है। और उससे एक दिन पहले रात को लोहड़ी मनाई जाती है, जिसके अंदर की आग जला करके, और पंजाबी में कहते हैं ना कि तिल चटका जाड़ा छटका, मतलब वाह। सूर्य जब उत्तरायण में जाएगा, आग में जब हम आग जलाते हैं लोहड़ी की पूजा करते हैं उसके आसपास, तो सब गुड़ तेल गज्जक रेवड़ी सब खाते हैं, आग में भी डालते हैं। आपके घर में कितनी कितनी आई हुई है? क्या? गुड़, क्या वो गजक, रेवड़ी, काफी क्या क्या काफी आया हुआ आई है? है। जिनकी पहली लोहड़ी होती है उनके यहाँ से हैम्पर्स भी आते हैं ना। क्या बात है। तो यहाँ पर किसी ने लिखा, ममिता हाँ, डिवाइन क्रिएशंस ने, कि आज ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सबका अपना अपना फेस्टिवल मनाते हैं। आज हाँ, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या गुड़ी पर्व होता है। गुड़ी पड़वा, हाँ। हाँ, गुड्डी पड़वा होता है। अब मतलब किसी न किसी तरीके से इसको शुभ माना जाता है कि सूर्य जो है उत्तरायण में आ गए। अच्छा। हाँ, और अब वो अपने चाल जो है, धरती जो है वो उनके पास पहुंच जाती है, तो उनकी बहुत बढ़िया। गर्मी हम ज्यादा फील करते हैं। आई फील सो गुड हियरिंग हम्म। थिंग्स फ्रॉम यू। साउथ में पोंगल उन्होंने पोंगल लिखा होता है। है, बिल्कुल, आई हाँ। वॉज कमिंग टू दैट। हाँ, हाँ। साउथ सहानी में अनीता पोंगल। 43 लिख रही है, हेलो सरिता जी, आपको हम्म। भी मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। सहानी अनीता 43 तो यस लिख रही है, उन्होंने लिखा। तो हम्म। हम आज अपना प्रोग्राम बहुत दिनों बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कुछ हम लोग बिजी रहे। हम्म। कुसुम जी ट्रेवल कर रही थी, मुझे भी ट्रेवल करना था, लेकिन मेरा कोई ना कोई और काम आ जाता था, और अभी तक मैं गोवा नहीं जा पाई हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हम्म। क्रिसमस आई वाज नॉट इन गोवा, अदरवाइज मैं हम्म। हमेशा वहीं होती हूँ। तो हम्म। अब मैं आफ्टर 26 जाऊंगी। अरे तो वेरी। हाँ, सो हम कुछ दिन वहां से भी अपना ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन नाउ वन हैज टू प्रॉमिस दैट इस प्रोग्राम को रोकना नहीं है। नहीं नहीं, तो रोकना रोकना तो हमने पहले भी रोका नहीं था। सिर्फ ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया। मेरी तबीयत खराब हो गई बीच में, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग का आ गया, तो उस चक्कर में हो गया। नहीं तो हम हर हफ्ते मिलेंगे। जरूर। अब ममिता बहुत अच्छा ममिता का लगता है एक सबसे जवाब बातें चाहिए। कर। हम्म। ममिता को एक जवाब चाहिए कि बट ठंड कम कहाँ हुआ, ठंड तो बढ़ गया है। ठंड बड़ा है पर अब कम होने की तरफ जाएगा ना हाँ, और उत्तरायण थोड़ा में। थोड़ा तो सा सूर्य उत्तरायण जो में। की हाँ। चमक थोड़ी ज्यादा हो जाती राइट। है ना, राइट। तो अब तो थोड़े से हर दिन चीज दिन थोड़ी का उल्टी दिन भी हो बढ़ रही है। जाते हैं, दिन भी हम्म। लंबे हो जाते हैं। दिन भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। जी। तो हेलो सरिता जी लिख रही है, मधुला 193, हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। तो मैं एब्सोल्युटली। अकेले नहीं हूँ, कुसुम जी भी हैं। तो जो भी हमें मैसेज करते हैं, तो इनका नाम कुसुम जी है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। शी इज वेल नोन फॉर हर स्टोरी राइटिंग, फॉर शी इज अ ऑथर वेरी वेल नोन, मैंने हमेशा इनको इंट्रोड्यूस किया है। और तुगना थैंक यू। आईटीएमएस लिख रही है, गुड इवनिंग सरिता जी, आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरी इवनिंग। नाउ आज क्या है हमारे पिटारे में? आज ना मैंने पहले तो मैं एक दूसरी कहानी पढ़ने लगी थी, पर कल रात को जब मैं बैठी ना, मैंने कहा नहीं, नया साल है और हम कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं, तो थोड़ा हल्का फुल्का सा लिखा है। राइट। हल्का फुल्का है, नए साल के बारे में है थोड़ा बहुत, तो छोटा सा है, पर आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। जरूर। इससे पहले कि आप शुरू करो, तो सुषमा ने बड़े अच्छे से समझाया है। हम्म। सुषमा 2408, हम्म। दैट विलाकू, बिहू मकर संक्रांति, हम्म। पोंगल अलग अलग स्टेट में नाम। हाँ, बिल्कुल। ओके। तो हम्म। हाँ, पिता अगेन शी इज राइटिंग, आज मैं धूप सेकने गई थी, हम्म। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं हाँ, हवा 10 मिनट ठंडी में वापस आ गई। तो जहाँ ममिता ये धूप भी बता सेको दो कि ना। तुम कहाँ हो। हम्म। तो जहाँ धूप सेको वहां पे ये कोशिश कर लो कि हवा ना हो, आसपास कहीं ना कहीं से हवा रुक रही है। आई नो। तो आज कम हम होता है हमें पर कहानी सुनने जा रहे हैं, या कोई छोटी सी कविता है? कहानी है, उसमें छोटी सी 4 लाइनों की थोड़ी सी कविता भी है। जी। तो
अच्छा, मौमिता आशा दिल्ली करती। से है। हाँ? मौमिता दिल्ली से है। अच्छा। हाँ, दिल्ली में हवा बहुत ठंडी है। अभी इस वक्त क्या है टेम्परेचर? अभी तो मेरे ख्याल 16-17 है। ज्यादा ठंड नहीं है, पर हवा क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी है। और मैं सच बताऊं कि मेरे कमरे के टेम्परेचर से मेरे को नहीं पता बाहर क्या टेम्परेचर। आई नो, वो तो है। सो यू आर कंफर्टेबल टू स्टार्ट राइट या नाउ? या या ओके, या आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। सो लेट्स और स्टार्ट। हम्म, तो कहानी का शीर्षक मैंने नया साल ही दी है। नई उम्मीद, नए हौसले, नई भावनाएं, नई कामनाएं लिए आया है नया साल। नई उम्मीद, नई हौसले, नई भावनाएं, नई कामनाएं लिए आया है नया साल। नई नवेली दुल्हन सा इतराता, नई नवेली दुल्हन सा इतराता, मंद मंद मुस्कुराता, पांव तले ज्यों बादल तहराता, पांव तले ज्यों बादल तहराता, पंछियों संग नभ नभवाता। नभ कहते हैं आसमान को। आसमान। हाँ, पंछियों संग नभ नभवाता आया नया साल। सभी को इस नए साल की बहुत बहुत बधाई। देखती हूँ आज हमारे साथ हैं कौन कौन। अरे, अभी तो केवल शबनम ही जुड़ी है। कैसी है शबनम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? पहचाना? आवाज सुनते ही बबीता चहक उठी। अरे शबू, तुम? आंखों में नीर भर आया। बबीता ने नया नया इंस्टा पर लाइव आना शुरू किया। वह रोज रात 9 बजे लाइव आने लगी कुछ 10 दिनों से। अक्सर रात में, कभी कभी तो कभी कोई नहीं आता। एक बार तो 10 लोग भी आ गए थे, चाहे थोड़े समय के लिए ही। आज अपने बचपन की सहेली शबू से मिल कर बहुत खुश थी। तभी कोई आया। चेहरा नहीं था, मैसेज था। थोड़ा लेट हूँ, प्लीज आपने शुरुआत कैसे की है? बबीता ने फिर से अपनी लाइनें दोहरा। सरिता, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है बहुत पीछे से। मेरे यहाँ? हम्म, तो मैं अपना माइक ऑफ कर दूं? देख लो, कर करो दो। देखो। हाँ, बंद हो गई। हम्म, तभी कोई और आया। चेहरा नहीं था, मैसेज था। थोड़ा लेट हूँ, प्लीज आपने शुरुआत कैसे की है? बबीता ने फिर से अपनी लाइनें दोहरा दी और कहा, आप भी जुड़ना चाहेंगे? उसने रिक्वेस्ट भेजी और बबीता ने एक्सेप्ट कर ली। व्हील चेयर पर बैठा आदमी ठंड में टोपी मफलर के बावजूद हैंडसम लग रहा था। बबीता ने मन में सोचा, हैंडसम बड़ऊ। तभी वह बोला, आपने नए साल को दुल्हन बना दिया। बबीता बोली, ठीक ही तो है ना। शुरू शुरू में दुल्हन भी घर में आती है तो पकवान बनते हैं, अच्छे अच्छे बर्तन निकलते हैं, तरह तरह के सास व्यंजन यानी खाने बनाती है या बनवाती है। और फिर जैसे जैसे वक्त ढलता है, सब वही पुराने ढर्रे में समा जाता है। शबू हंसकर बोली, हाँ, ससुर भी तौलिया बांध बाहर आ जाते हैं। उसके पीछे से उसके पति की आवाज आई, ज्यादा मत बोलो। बबीता और शबनम दोनों हंस दी। तभी बबीता ने व्हीलचेयर वाले आदमी से कहा, आप अपना परिचय दें, कहाँ से हैं? वह कुछ मुस्कुराता हुआ सा बोला, मैं परीक्षित हूँ, आप ही के कॉलेज का। आपके ग्रुप में एक लड़की थी, ईना, लंबे बाल और दोनों गालों में भंवर, कुछ पता है कहाँ है? बबीता और शबनम दोनों करीब 5 दशक पीछे लौट गए। चेहरे पर हैरानी ले बबीता ने कहा, क्या इत्तेफाक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। एफबी पर ढूंढूंगी ईना की कोई न्यूज नहीं है अभी तक। वह बोला, मैं सब जगह ढूंढ चुका। खैर, अच्छा लगा। आपका लाइफ इंटरेस्टिंग है, आप लिखती भी अच्छा है। वह हाथ जोड़ चला गया। शबनम और बबीता एक दूसरे से मिलने का वादा कर लाइव बंद कर लिया। तभी
बबीता के कमरे का दरवाजा खुला, बेटा आया। यह क्या नई नई चीजें करती रहती हैं? अब बूढ़ी हो गई हैं, जल्दी सोया करिए और जल्दी हो सैर पर जाया करिए। अपने आप लाइव करने से कुछ ना होने का, कोई कमाई नहीं होने की। बबीता चुप रही। उसके बेटा बहू कभी उसकी कोई चीज अपने सोशल हैंडल्स पर शेयर नहीं करते थे। वह कुछ मन मसोस टीवी देखने लगी। अगली सुबह जब वह उठी तो देखा उसके लाइव शो पर ढेरों कमेंट थे और 20 जनों ने तो शेयर भी किया था। व्यूज 536 थे। वह बहुत खुश हुई, पर किसी से कहा कुछ नहीं, बस मन में ठान लिया। और हर रात 9 बजे बबीता लाइव होती, कभी कुछ नया लिखा सुनाती तो कभी किसी और का लिखा पढ़ती। परीक्षित हर रोज लाइव में आता। लोग जुड़ने लगे, ज्यादातर अधेड़। बेटा विरोध करता रहा और बबीता बिना कोई रिएक्शन दिए रोज 9 बजे से पहले हल्का मेकअप कर कमरे का दरवाजा लॉक कर ले। पोता पोती अपने में मस्त थे और बहू उसका रास्ता कम ही काटती थी। पर रोज बबीता देखती कि उसकी पॉडकास्ट देखने वालों में बेटा बहू थे तो, पर लाइक नहीं किया करते थे। वह वादे अनुसार शबनम से मिली। दोनों ने लंच पर खूब बातें की और याद किया कि परीक्षा 3rd ईयर में था जब वह कॉलेज आई और अगले ही साल वह जा चुका। पर क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लड़का था, उन्हें याद आ गया। और ईना ईना तो बहुत अच्छी लड़की थी। काफी लड़कों का दिल ईना पर था, पर ईना जल्दी ही कॉलेज छोड़कर चली गई और उसकी शादी हो गई। वो फॉरेन जा चुकी थी। उस वक्त की उन्होंने याद ताजा करी। शबनम के पति थोड़ा जल्दी सोते थे, इसलिए वह रोज उसे ज्वाइन नहीं कर पाती थी। दोनों सहेलियों ने सोशल मीडिया को ढेरों आशीर्वाद दिए। इसने अनगिनत अकेले लोगों को उम्मीद, साहस और कुछ करने का जज्बा पैदा करवाया। बबीता को लाइव जाते हुए करीब 7 महीने हो गए थे और वह थोड़ी बहुत मशहूर भी हो गई थी। आज उनकी पोती का जन्मदिन था। उन्होंने उसे अच्छा सा तोहफा दिया था। सब खूब खुश थे। जहां पार्टी थी वहां बबीता अपनी गाड़ी से उतरी ही थी कि उन्हें आवाज आई, अरे बबीता जी। वह मुड़ी तो देखा साथ वाली कार से एक महिला उतरी और मुस्कुराती हुई उनके पास आकर बोली, मैं आपकी पॉडकास्ट अक्सर देखती हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। यहाँ कैसे? बबीता ने कहा, यहाँ मेरी पोती का जन्मदिन है। वह महिला हैरान हो बोली, यह तो मेरी पोती की बेस्ट फ्रेंड है, उसने कभी बताया ही नहीं। तभी बबीता की बहू आई। अपने घर वालों को रिसीव करना था उसे। उस महिला को देख उसे अंदर आने के लिए जोर देने लगी और अपनी माँ और बहन से भी मिलवाया। उस महिला ने उसे कहा, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम इनकी बहू हो। जानती हो, मेरे सारे सर्कल में ये बहुत पॉपुलर है। इतनी टैलेंटेड सास है तुम्हारी। बहू मुस्कुरा भरती बबीता के साथ एक फोटो खींचा, वह चली गई। बहू का मुंह फूल गया था, क्योंकि जाते जाते वह कह गई थी कि वह बबीता को इनवाइट करेंगी अपने घर, अपनी फ्रेंड्स के साथ। बहू की माँ बोली, अच्छा है ना, आपको बच्चे रोकते नहीं? जिस पर बबीता मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, मैं उनकी सुनती नहीं। अब बबीता बिंदास हो गई थी। नए साल ने थमाया था एक बिंदु, जो अब शायद सांसों के सुनहरे पल्लों का इतिहास बन रहा था। नई दुल्हन सा नया साल अब नन्हे नन्हे घुंघरुओं की झनकार बन रहा था। नई दुल्हन सा नया साल
सालों बाद मुस्कुराहटों का जाल बन रहा था। बस इतनी सी ही छोटी सी बात। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं अब आवाज कम है, ना। शोर कम है? हाँ अब शोर नहीं है। वो ना हाँ। कुछ जैसे कुछ घिसट रहा होता है, ऐसी आवाज आ रही थी। आई रियली डोंट नो, यहाँ पर नीचे सोसाइटी में कुछ काम चल रहा है हाँ हाँ एंड द उसी की विंडो हो। वाज ओपन। तो हाँ अब मैंने क्या किया है, अब मैंने माइक लगा लिया है वेरी और गुड। अब बिल्कुल चुपचाप है सब कुछ, कोई शोर नहीं। हम्म। ओके, सो नाउ बहुत सुंदर आपने जो कहानी सुनाई, ये तुगना आईटीएमएस लिख रही हैं, बहुत सुंदर। थैंक ममिता यू। डिवाइन लिख रही हैं, वाओ। और बहुत बहुत सब तारीफ कर रहे हैं आपकी, आप बहुत थैंक अच्छा यू। लिखती हैं, इसमें थैंक कोई यू। डाउट नहीं है। और थैंक जब यू। आप पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस सीन को विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं। थैंक यू। और थैंक यू। मधुला हैं जिन्होंने लिखा, हम्म मधुलाल, बेसिकली हम्म मधुलाल 193। हम्म। उन्होंने लिखा, आई टू राइट अरे बट वेरी आई गुड। डोंट नो बट आई डोंट नो हाउ टू शो माई सेल्फ विद रीडिंग, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी? तो प्रिपेयर। मधुलाल, इट्स हम्म वेरी इजी। हम्म। आप जब चाहें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चाहो तो आप तैयार हैं, अगर रेडी हैं अपनी कहानी के साथ, छोटी सी कविता के साथ, तो आज भी कर सकते हो। नहीं तो यस आप मुझे एब्सोल्युटली। डीएम कर लेना और हम अगले प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करवाएंगे। हाँ और सुनना बहुत पसंद करेंगे हम मधु जी। मधुला एब्सोल्युटली। जी। हम तो ये चाहेंगे कि हाँ, तो मधुलाल लिख रही हैं, आई वुड लव टू जॉइन यू बट नेक्स्ट टाइम बिकॉज टुडे आई एम नॉट रेडी टू डू दिस। नो Okay, प्रॉब्लम। doesn't matter. Next time. जी जी If, जी। if you could, tell us in advance what is it that you want to uh, talk about. Like, if Sarita knows in advance that you're going to tell a story or a poem or the medium in which you write, whether you write in English or you write in Hindi or Punjabi or whatever. मधुलाल ने फिर लिखा है दैट योर स्टोरी वाज वेरी नाइस, आई लाइक Thank इट you. वेरी मच। Thank you. Thank you तो so much. इनकी स्टोरीज होती ही बहुत रिलेटेबल हैं, जिंदगी से जुड़ी हुई। हम हमेशा यही बोलते हैं कि आज जो चल रहा है ना, Hmm. एक तो देखो, दोस्त बहुत कम बनते हैं और बिल्कुल। मेरे भी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, और इसी बात पे आज मैं भी एक कविता हम्म, सुनाऊंगी। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा दोस्त इसलिए नहीं है कि जब हम लोग शादी कर लेते हैं एट द एज ऑफ 25 एंड ऑल, तो हम्म, उस वक्त हमारी कुछ दोस्ती होती है, सबकी शादियां उसी दौरान हो रही उसी होती है तरह। और 25-26 में सबकी शादी हो जाती है। आप हम्म ये मान के चलो कि 25 से लेकर आराम से 35 तक, हम्म, बच्चे हुए, घर को समेट रही हैं, अपने आप को संभाल रही हैं, सेटल हो रही हैं, तो 10 साल का एक गैप आ जाता है। इतना ज्यादा गैप आ जाता है कि उसके बाद इंसान याद करता है कि यार मेरे दोस्त कहाँ गए। मैं एक बात कहूँ इसमें सरिता। हाँ। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं ना, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। क्योंकि वो अपने साथ ज्यादा रहते हैं। हम्म, आज मेरी कविता भी इसी बारे में है, मैं जरूर सुनाऊंगी। और जैसे मैं मैं हमेशा करती हूँ, देयर इज अ हुक लाइन। हाँ। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच आई विल टेल यू कि कैसे इसमें हर एक चीज में आपको कहना है कुछ मेरे साथ। बहुत हम्म छोटी सी है। हम्म तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिनका सर्कल थोड़ा कम होता है, हम्म, वो बेसिकली मन के बहुत सच्चे होते हैं, हाँ। थोड़े से मुंह फट भी होते हैं, लेकिन बट किसी को जख्म ना हो ऐसी बात भी नहीं ऐसी बात करते वो। नहीं कहते, नहीं, पर वो हर किसी, देखो तुम्हारे जानने वाले बहुत होते हैं, जी। पर दोस्त अगर तुम्हारे पास दो भी है ना तो बहुत है। तो एक तो मेरी आप दोस्त हो हम्म, बिल्कुल। और एक मेरे हस्बैंड दोस्त हैं। सबसे बेस्ट। सबसे सबसे बेस्ट। बेस्ट। हाँ। तो ये सुषमा 2408 लिख रही है, यू बोथ आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। थैंक यू। कोशिश जारी है सुषमा। हम्म तो आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम।
तो दोस्ती का जिक्र हुआ है, मेरी दोस्त मेरे सामने है, और मैंने जो एक छोटी सी कविता लिखी वो हम्म। मैं अब पढ़ के सुनाऊंगी। और मधुलाल, आपको पूरा पूरा हक है कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ें। और यहाँ बिल्कुल। पर किसी को कोई रोक नहीं रहा है। योर स्टोरी वॉज वेरी नाइस, आई लाइक इट वेरी मच, मधु ने लिखा था। थैंक और किसी ने उसके बाद कुछ लिखा है तो मैं पढ़ लेती हूँ। यू। और मैं नई फ्रेंड, ओके। सहानी अनीता कह रही है और मैं नई फ्रेंड, या नई फ्रेंड, मुझे भी आप बहुत पसंद है जी। तो ये तुगना AITMS लिख रही है। थैंक ओके यू। नाउ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मेरी स्टोरी का, या कविता कह लो, हम्म। बहुत छोटी सी एक कविता है। उसका टाइटल है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। हम्म। स्वाति गुप्ता सक्सेना 18 लिख रही है, माय हस्बैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो तो है, वेरी गुड। यस, होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है शायद, इसीलिए ज्यादा खामोश हूँ। बहुत खूब। शायद इसलिए ज्यादा खामोश हूँ। समझने लगी हूँ। अरे वेरी गुड। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, हम्म। शायद इसीलिए ज्यादा खामोश हूँ। हम्म। शायद इसीलिए ज्यादा समझने लगी हूँ। हम्म। मैं बोलूं, हाँ, खुद बोलो के बोलो। बेस्ट फ्रेंड बनो यार। मैं वेरी। बोलूं, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो यार, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता हम्म। तुम खुद को छोड़ नहीं सकते। ना। खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, क्योंकि हम्म। तुम्हारी खामोशी का मतलब सब नहीं, सिर्फ तुम समझते हो। एब्सोल्युटली। खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, क्योंकि हम्म। हर दिन स्ट्रांग रहना मुमकिन नहीं, पर खुद के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। जरूरी है। और सुनो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू किसी के रिप्लाईज, लाइक्स या वैलिडेशन से नहीं डिसाइड है। नहीं होती। बिल्कुल और एब्सोल्युटली राइट। हाँ, सबसे जरूरी, पहले खुद के साथ लॉयल बनना सीखो। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या समझे? बहुत फिर मत इम्पोर्टेंट है। कहना, हम्म। पहले खुद के साथ लॉयल बनना लॉयल बनना सीखो। सीखो। हम्म। फिर मत कहना मेरा कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। तो, वेरी नाइस तरीका। तो खुद के फ्रेंड बनो। खुद के जो फ्रेंड भी बनो। जो भी ये कहता है, हम्म। तालपुर नसीम is saying hi दीदी, hi हम्म। how are you। रूबी मुल्ला लिख रही है वेरी नाइस। और देखिए, रूबी मुल्ला लिख रही हैं, सही कहा भी लिखा है उन्होंने। हाँ, उन्होंने बाद में लिखा, ममता हम्म। पांडे ने इस तरह से और इस अब तरह से किया है। बहुत खूब सरिता, वेरी वेरी नाइस एंड व्हाट अ नाइस लवली मैसेज। क्योंकि आपका अपने साथ तो कोई पर्दा है नहीं ना, बिल्कुल, और अपने साथ लॉयल्टी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। अब एक एब्सोल्युटली। बात यहाँ पर मैं और कहना चाहती हूँ सरिता, तुम्हारी हर रील में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, पर एक रील जो मेरे जहन में उतर गई वो ये थी कि बहता हुआ पानी पत्थरों को चीर देता है, पत्थर कहते हैं मुझे चीर देता है, और पानी कहता है ये मेरा रास्ता रोकते हैं। बेसिकली इट वाज, ब्यूटिफुल। पत्थर बहुत कहते हैं, खूब। हाँ। इट वाज लाइक दिस दैट पत्थर कहते हैं पानी की मार से टूट रहे हैं हम। टूट रहे हैं। हाँ। और पानी क्या कहता है? पत्थर हमें बहने ही नहीं देते, रास्ते में आ जाते हैं। हम्म। तो देखो, बहुत खूब। हम अक्सर इतने कठोर अपने साथ हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, लोगों को फिर भी माफ कर देते हैं, अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। हाँ, नहीं कर पाते। तो इट वाज, द मेन मैसेज वाज, जो अक्सर हम कहते हैं कि खुद जियो, हम्म। औरों को भी जीने दो, पर यही है जिंदगी का रास्ता। बिल्कुल। स्पेस दो पर एक दूसरे को। हाँ, एक बात बताऊं, खुद को माफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। कहते हैं यू फॉरगिव अदर्स बट टू फॉरगिव योर ओन सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। तुम अपने आप को कहते हैं हाउ कुड यू डू दिस, यू आर सो स्टूपिड, अपने अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हो। एक काम करो कुसुम, हाँ।
इसी बात पे कि हम अपने आप को माफ नहीं करते, ऐसी बात जो आप बोलना चाहो, जो कनेक्ट कर जाए, समझा दे हाँ, ज्यादा। मैं बताती हूँ आपको। अभी आज मैं पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें एक लेडी, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड शी इज क्वाइट क्वाइट लर्नड, साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो बता रही थी कि हमारे जो बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जिससे हम गुजरते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि सब कहते हैं कि टाइम इज बेस्ट हीलर, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। तो वो कह रही थी कि नहीं, समय के साथ ठीक नहीं होता है। हम जैसे, आदत डाल लेते हैं। हाँ, नहीं, वो कहती है नहीं, आपकी आदत भी ऊपरी तौर पर आदत डलती है, एंड शी वाज पॉइंटिंग इट आउट। अगर मेरे को मिल गई वो पॉडकास्ट, सरिता, मैं तुम्हारे साथ शेयर भी पता करूंगी। नहीं, मुझे लगता है मैंने भी देखी है, जो ओपनिंग है ना, जो आपने जहाँ से शुरू किया। हाँ, शी इज अ लिटिल हेल्दी लेडी, राइट? या एंड वेरी प्रिटी लुकिंग, यस यस। वेरी प्रिटी। वो ये कह रही हैं कि आपके जो आपने अपने आप को सप्रेस कर लिया, जो भी आपसे गलतियां हुई, या किसी ने आपके साथ गलत करा और आपने अगर उसको गलत होने दिया और रिएक्ट नहीं करा, उसी वक्त उसको सॉल्व नहीं करा, तो वो किसी न किसी डिजीज के रूप में आपकी बॉडी में आता है। समझ जिसको, गई। हाँ, जिसको कभी वो पूरा डाइसेक्ट करके दे रही थी कि आपका लिवर इफेक्टेड होता है, ज्यो ज्यो बड़े होते हैं वो सब चीजें आ जाती हैं। तो वो भी यही कह रही थी कि पहले अपने आप को माफ करो। मैंने एक बात और भी कही थी, पता नहीं वेदर यू मिस्ड दैट रील, हम्म, कि ये जो हमें दिमाग मिला है, हम्म, ये सिर्फ नेगेटिव चीजों को सोचने के लिए मिला है। बिल्कुल नहीं। अगर हम ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं, हम्म, तो व्हाई नॉट पॉजिटिव पे ओवर थिंकिंग कर लें? हमारे बस की नहीं है। अच्छा, ये, अच्छा, प्रशांत मार्टर इज सेइंग, आर यू गाइस फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली? नो प्रशांत, नो नन नो, ऑफ अस। नन ऑफ अस। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा, जरूर आप बताइएगा, क्या वजह से? हाँ, प्लीज। हाँ, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो अक्सर ये व्हाट बोलती मेक्स हूँ, यू आई, थिंक वी आर फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली? या, देखो, आई, प्रशांत जी प्लीज लेट अस सुनो। हाँ, आई वुड लाइक टू नो। क्या है कि हम लोग, मैं जो कहना चाह रही थी कि हम्म, मैं कभी भी कहीं पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही हो, हम्म, मैं वहां से निकल जाती हूँ। हम्म, अब देखो, पॉलिटिक्स इस तरह से भी है कि हम्म, आप जहाँ बैठे हैं, किसी तीसरे इंसान की बुराई हो रही है, वो भी तो पॉलिटिक्स है। हम्म, और बिल्कुल नेगेटिविटी है इसमें। एक पॉलिटिक्स होता है, ये जो हमारे मंत्रीगण हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, एक दूसरे को मांझे की तरह काटने में लगे हुए हैं, हर एक बिल्कुल। ने अपने ऊपर शीशे का अर्क लगा रखा है। तो मौमिता ने कुछ पूछा है कि दिमाग कंट्रोल में कैसे रखें, इस बात का जवाब कुसुम देंगी। हम्म, लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि जहां आपको लगे कि ऐसा कुछ, किसी की बुराई हो रही है, तो उस टेबल से उठ जाओ। और सबसे जरूरी बात, जहां आपके किसी अपने की बुराई हो रही है, या समझ लो कि आपकी माँ की बुराई हो रही है, उस जगह तो बिल्कुल मत बैठो। क्योंकि अगर आपकी माँ की बुराई हो रही है और आप सुन रहे हो, यू नो तो आप भी गलत दिशा में जा रहे हो। नहीं, तो ये उससे पहले सरिता, यहाँ पर मैं तुमसे थोड़ा सा डिफर करूंगी, थोड़ा सा अलग सोचूंगी। वहां से उठ जाओ, पर उठने से पहले उन्हें बता दो कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, और अंडरस्टूड है। आइंदा से ये हमारे सामने बिल्कुल मत करना। बिल्कुल। अब ये मैं बताना जरूरी है। इस चीज को मैं आपको बताती हूँ कि हम्म, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम्म, जो है तो माँ के थ्रू, हम्म, लेकिन वो माँ से बात ना करके किसी और से, उनके अपनों से बात करते हैं। हम्म, यू नो रिश्ता जो है जिससे, उससे बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो जो लोग आपस में मिलते हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं। हम्म। नहीं, तो वो ठीक एक है। दूसरे को बताते नहीं है ना कि हम पसंद नहीं करते राइट। हैं। तो आई हर्ड एन इंग्लिश रील हम्म, that just
leave that table where your mom is not respected. Not without putting your foot down first. Yes, that is there. और इस किस्म की पॉलिटिक्स बहुत होती है, बहुत होती है। फैमिलीज में होती है बहुत। ये मैं फैमिलीज में। बताऊं, मेरी ताई जी थी, और मेरी ताई जी वॉज मोर लाइक दादी टू अस, और बिल्कुल इलिटरेट थे। और उन्होंने जब बात हुई कि मेरी बड़ी बहनों की शादी करेंगे ये वो सब, तो काफी वो आई और उन्होंने आके पहले पता है क्या कहा? उन्होंने कहा शादी करोगे ना, तो ये तुम लोग जो कहते रहते हो हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते, हम ये नहीं करते वो नहीं करते, वहां पे भी राजनीति चलती है, समझ गई? तो बड़े ध्यान से उन्होंने बैठकर और हमें इतना बड़ा लेक्चर दिया था। हम लोग 6-7 लड़कियां थी फैमिली की, इतना बड़ा लेक्चर दिया था कि वहां पे भी सोच समझ के बोलना, और ऐसे बोलना और ऐसे बोलना, और ये करना वो करना सारा। तो दुनिया है, और दुनिया में सब हर स्टेज के ऊपर, हर उसके अंदर ये चलता है, पर उसमें आपने अपने को कैसे रखना है और अपनों को कैसे रखना बहुत बढ़िया। कुसुम, आपने कहा था ना कि पुट योर फुट डाउन, उसके है। एक यस। बिना नहीं उठना है। और हाँ कहानी अनीता 43 ने बड़ी स्ट्रांग बात लिख दी। हाँ। क्या बहुत ही लिखा? स्ट्रांग। हम्म। फाड़ कर रख देना माँ के विरुद्ध बोलने वालों। तो माँ की इज्जत, माँ तो माँ ही होती है यार, सबकी माँ सबको इन्होंने प्यारी है। जो वर्ड्स यूज किए हैं उसी से हम्म जाहिर है हम्म कि हम जो शब्द कहने जा रहे थे वो हम्म उन्होंने अपने बड़े ऐसे वर्ड्स को यूज किया है जो कि पंजाबी में बड़ा नॉर्मल है। हम्म। शी सहानी और हम सब एक ही हैं, साहनी। चड्डा बिल्कुल सहानी आनंद, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। हाँ। तो आपको पता है ना मेरा सरनेम चड्डा है, बट लोग मुझे ज्यादातर सरिता दीदी जानते हैं। हम्म। बट वेरी फ्यू पीपल नो माई फुल नेम। और काफी लोग पता है पिछले दिनों क्या लिख रहे थे, आर यू कैथलिक? अरे पता है क्या है? कहते हैं कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का रंग एक दूसरे के ऊपर इतना चढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से लगने लगते हैं। है ना? हाँ। और ये काफी लोग लिखते हैं ये भी कि आप दोनों एक से तो मैं लगते क्या सुनील को देख के, बिकॉज सुनील की अपब्रिंगिंग गोवा में है ना। हो। राइट। Maybe because of my dressing style and hairstyle, you know, people say that I'm Catholic. कुछ कहते हैं कि आप तो हमें अपनी प्रिंसिपल लगती हैं। So this is what I keep hearing about myself. और वेरी गुड। तो कहता है ना, हर कोई अपनी नजर से देखता है तुम्हें सरिता और अपना लेता है। हाँ, और आजकल लोग बहुत जेलस हैं। ये स्वाति गुप्ता सक्सेना 18 लिख रही हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? और उसके बाद मोमिता का आंसर आपको बताना है हम्म। कि दिमाग कंट्रोल कैसे रखें। दिमाग किसका है? अपना है ना। तो बिल्कुल। जैसे ही ज्यादा उछल कूद करने लगे ना, तो उसको 2 लगाओ और म्यूजिक ऑन कर लो। वाओ। आई एम टेलिंग यू, म्यूजिक इज अ वेरी वेरी बिग लेवलर। उसको बहुत अच्छे से, जो भी आपका मनपसंद गाना है, या आपको इंस्ट्रूमेंटल अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, आप पटक से म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए, मनपसंद, आपका दिमाग बिल्कुल नीचे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। कूद और फान मोमिता बंद ने कर देगा। और एक ये बात मैं और करती लिखी है। हूँ, मैं सही में कहती हूँ, मैं यही सही करती है, हूँ। सही है, बिल्कुल सही है। मोमिता डिवाइन ने फिर से लिखा है कि मिसकम्युनिकेशन इज द मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन फैमिली। तो कम्युनिकेट करना कौन चाह रहा है? आजकल कर ही नहीं रहा है कोई। हर कोई तो अपना ग्रुप में चुप। फालतू चीजें फॉरवर्ड करते रहते हैं, एक दूसरे को बर्थडे विश कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, बस। और कई दफा तो ये भी होता है कि ग्रुप में एक दूसरे को जवाब ही नहीं देते। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपस में बात नहीं कर रहा है तो वहां पे कोई जवाब ही नहीं है, आंसर ही नहीं है। मैं बोलती हूँ ऐसे ग्रुप्स को क्यों नहीं इरेज कर देते? जरूरत क्या है ग्रुप्स की? हम्म। तो ये मिसकम्युनिकेशन जो है ना, ये इसीलिए है, सॉरी, ये प्रॉब्लम्स इसीलिए फैमिली में बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन। पता है क्या है वो? कहने को तो कहा जाता है कि एक चुप 100 सुख, पर चुप रह करके और कट जाना लोग ज्यादा
प्रेफर करते हैं, ना कि सामने आकर के और बात करने पर। नहीं, मैं एक चीज मैं में मैं बिलीव खुद भी करती हूँ। करती हूँ, मैं दूसरे किसी को नहीं कहूंगी। मैं खुद भी ना चुप होके इधर साइड पे हो जाती हूँ कि क्या फायदा। नहीं, बात बट आपकी सही है। बट हाँ। दी ओनली थिंग आई वांट टू रिपीट, हम्म। मेरी मम्मी कहा करती थी, हम्म। ज्यादा ना किसी नाल बड़े हो तुसी, हाँ। ठीक है, बट हाय हेलो जरूर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल ही जो कटना होता है ना, ये नहीं। बहुत गलत है। हाँ। आप मत मिलो, आप मत ज्यादा एक दूसरे के अंदर पोक करो। हम्म। बट एक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भी मैं बच्चे थोड़ी ना हो कि हाँ मैं कट्टी। डिपेंड करता है ना कौन सा रिश्ता आप रखना चाहते हो। कई रिश्ते इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि आपकी सेहत के लिए बेटर है कभी कभी अपना हाथ भी एम्प्यूटेट करना पड़ता है ना, जहर फैल जाए तो। नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी रिश्ता इतना बुरा हो नहीं सकता यार, कि होता होता है। होता है, होता है। होता चलिए, है। क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि एज डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें अकल बाद में आती है। नहीं, क्लोज रिलेशंस की बात और है। पर जैसे जैसे फैमिलीज बड़ी होती हैं ना सरिता, बहुत सी बातें बीच में आ जाती हैं। स्पाउसेस आ जाते हैं, अपने बच्चे आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो ठीक है, जो देखिए वो करिए जिसमें आप, सरिता क्या कहती है, भाड़ में जाए। बीएमजे। पीएमजे। तो वो बस अब पहले ये देखिए कि आप जिन लोगों की केयर करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, वट एवर। सॉरी। बस बात तो यही हो रही थी सबके बीच में कि मिसकम्युनिकेशन इज द नहीं। मेजर हाँ, प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे सिर्फ हाय हेलो हो, वो भी बहुत है। एक दूसरे के बारे में पता तो हो भाई, तुम जिंदा हो कि नहीं। तो आज की डेट में हो क्या रहा है, और बहुत जरूरी है बताना कि मोस्टली हर कोई सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालता है, ठीक है। तो बस तो फिर यही लगता है लोगों को कि हाँ भाई जिंदा तो है, हम्म। इधर होगी उधर होगी, बस। लेकिन जरूरत नहीं समझते बात करने की। और कुखरैन है हम दोनों, ये सहानी अनीता 43 लिख रही है, कुखरैन, इट्स अ बिरादरी। हाँ। हाँ। तो मैं इन सबको समझती नहीं, लेकिन हाँ काफी जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ मिलने जाते थे, कोई आनंद था, कोई सहानी थे, एक दो और थे, तो वो ये बोलते थे कि आप तो चड्डा हैं, हम भी इधर से हैं, तो ये कुखरैन बिरादरी है, तो ये मैंने सुना है, आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है। तो ये बातें होती रहती थी, लोग खुल के बात नहीं करते, बस अपने मन में गलत फहमी पाल लेते हैं। ये फिर से मौमिता लिख रही है। तो हम्म। मौमिता के जहन में कुछ बहुत सी चीजें चल रही हैं। और स्वाति गुप्ता सक्सेना लिख रही, हा हा कैथलिक, आप लेट हो मे बी बिकॉज ऑफ योर शॉर्ट हेयर। ये आप लगते हो लिखना चाह रही थी वो, और लेट हो गया, जी हम्म। गायब हो गया। हाँ, नहीं, ये जो कभी कभी ना फोन ओवर स्मार्ट हो जाता है। हाँ, आई नो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी जरूरी है ना। अब देखो हम, बिल्कुल, बहुत अब जरूरी है। अब जैसे ना मैं उस दिन टाइप करना चाह रही थी स्टेथोस्कोप, हम्म। इट्स अ वेरी टंग ट्विस्टिंग हाँ, टंग टंग। स्पेलिंग। हाँ। काफी काफी स्पेलिंग ऐसे हैं, अब जैसे डिलीवरी, यू नो, हम्म। एंड देयर इज अ ऐप कॉल्ड डिलीवरी, हाँ। है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम अपने फोन में रोज टाइप कर रहे हैं, तो बेसिकली हम हम्म। अपने फोन को ट्रेन करते हैं। और फोन को इतनी आदत हो जाती है कि अगर हम अपना नंबर टाइप कर रहे हैं, तो वो बाकी का नंबर और एड्रेस बता ऑटोमेटिकली देता है। बता देता है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो बहुत हेल्पफुल भी है फोन, और कई हम्म। दफा बहुत इरिटेटिंग भी है फोन, एंड दोनों दैट इज चीजें वाई। साथ साथ चलती हैं ना, बैलेंस होता है सरिता। हाँ। और तभी ना व्हाट्सएप पे ये एडिट का एक ऑप्शन आ गया है, कि आ अगर गया, हाँ। आपने अभी 3 4 सेकंड 10 सेकंड पहले कुछ लिखा है, हम्म। तो यू कैन इजिली रीटाइप। रीटाइप, यस, एडिट कर सकते हैं आप उसको। मैं क्या बिल्कुल। 5 सेकंड तक। हाँ। तो ममता पांडे ने लिखा है, म्यूजिक इज द बेस्ट ऑप्शन यस। फॉर एनी प्रॉब्लम। एनी तुगना AITMS लिख रही है, तुगना ITMS, मैं प्रॉब्लम। हारमोनियम बजाना शुरू कर देती हूँ, क्या बात है। क्या बात है, तुगना वेरी गुड। आना चाहोगे?
आई वुड लाइक टू सी यू प्लेइंग हारमोनियम मे बी नेक्स्ट टाइम. मुझे मजा आएगा यार. अच्छा लगेगा, सबको मजा आएगा. हाँ, तुम ना जरूर आओ अगर आना चाहते हो तो. बिल्कुल यस, बिल्कुल. म्यूजिक इज अ ग्रेट हम हीलर. लोग मैं तो चाहती हूँ कि चंद लोग यहाँ पे गाएं, चंद लोग यहाँ पे गुनगुनाएं और कुछ हमें कहानियां सुनाएं छोटी छोटी. सिर्फ हम ही जो हैं ना रह के कुछ कुछ हम लोग सब और भी हो हमारे जाए ना. साथ जुड़े. हाँ, हम सब हो जाए. हाँ, हम सब हो जाए. मैंने आप भी फॉलोअर्स वालों को भी अपने ग्रुप से हटाया है, बेटी बेटी की वजह से. क्यों ममता, ऐसा क्यों? मैं अभी मैंने अभी फॉलोअर्स वालों को भी अपने ग्रुप से हटाया है, बेटी बेटी की वजह से. आई रियली डोंट नो. हाँ, थोड़ा सा. नहीं, मेरे को लगता है कुछ टाइपिंग में कुछ कहना चाह रही हैं. हम्म. और केकोलिशियस 2014 लिख रही है, सरिता दी, यू ऑलवेज से दोज हु अनॉय यू, कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. There are certain relations that you cannot cut off. What to do then? Yes, you cannot cut off. I know that. There is absolutely possible ही नहीं है कि उतना ज्यादा कट ऑफ करना. हाँ, बट मैं वही कह रही हूँ, बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर आप मत जाएं, तो मैं एक लेकिन बात एक हाय कहूंगी. हेलो रखें. हाँ सरिता, मैं एक बात कहूंगी कि उनको कट ऑफ नहीं करो, पर अपने आसपास एक शील्ड तो बना सकते हो ना, कि वो आपको इफेक्ट ना कर पाए. बिल्कुल. बेसिकली मैं शॉर्ट में बोलूं कि आप हम्म, अपना रिमोट कंट्रोल बिल्कुल अपने हाथ अपने में फोन की रखिए. तरह. आप हम्म. अपने फोन को इधर उधर फेंकते हो नहीं ना, नहीं. आपके हाथ में रहता है. या हम्म. फिर आपने उसमें एक पासवर्ड डाला होता है, आप हम्म, मैं इसे खोलूंगी ना तो मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा ये फोन. तो ये बिल्कुल. पासवर्ड मैं टाइप करूंगी तभी आगे बढ़ेंगे. तो हम्म, ऐसे ही आप भी बाउंड्री सेट करो. बिल्कुल बिल्कुल. देयर शुड बी अ बाउंड्री. 551 हो चुके हैं. ओ, ममता पांडे लिख रही हैं, बल्कि आप मेरे हाँ, 40 करीब बच्चे हैं. एक मिनट. बल्कि अब मेरे में 40 करीब बच्चे बचे हैं बचे हैं. और अधिकतर लोग मैंने डिलीट कर दिए हैं. ये ममता पांडे लिख रही हैं. हो 40 सकता है बहुत वो. ज्यादा है ममता जी. हाँ. तो बहुत है. हाँ, इससे तो हम्म. मुझे एक जोक याद आ गया हम्म. कि एक वाइफ ने हस्बैंड से पूछा कि 40 के ऊपर गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए. हम्म. तो हस्बैंड बोला नहीं नहीं, 40 तो बहुत है. हम्म. तो 40 तो बहुत होती है गर्लफ्रेंड, इसके ऊपर क्या बनानी. कहती मैं मारूंगी थप्पड़, मैंने बोला था 40 की उम्र के बाद. उम्र के बाद. एक ना कहावत है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुला बंटी मारना नहीं छोड़ता. तो वही कहते हैं ना सारे, अब मैं आंखें बंद कर लूं. भगवान ने हाँ. हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, अब आंखें बंद कर लूं. भगवान भी बोलेगा तुझे नीचे भेजा था, क्या देख के आया है. क्या नहीं. तो ऐसे नहीं, तो ब्यूटी शुड मस्ती बी करते हैं. एडमायर, ऐसी बात नहीं है. हम लोग भी ब्यूटी एडमायर करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ममिता आज काफी अच्छे मूड में है या खराब मूड में है, या फिर जानना चाह रही हैं बहुत कुछ, और फिर इन्होंने लिखा है, और अगर मूड खराब हो तो कुछ कॉमेडी देख लो, कोई कॉमेडी सीरीज या सीरियल या कॉमेडी मूवी देख लो, इट हेल्प्स बिल्कुल. टू. हम्म. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. बल्कि मैं तो कुछ बिल्कुल. ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ना तो हम्म. कोई अब मेरे अपने हस्बैंड कोई आर्ट मूवी देखना पसंद नहीं करते. हम्म. ही सेज दैट नहीं देखना है तो कुछ कॉमेडी देख, मैं लाइट होना चाहता हूँ. ये हम्म. मैं इसमें मेरे को बहुत सोचना पड़ जाएगा. हम्म. दे एब्रप्टली एंड द मूवी, पैसे खत्म हो जाते हैं प्रोड्यूसर के. मेरी कोई कहानियों को भी तुम मूवी कहती हो. याद है. हाँ. हाँ, मतलब आपका जो है ना, आपकी कहानियां भी ऐसी ही होती हैं, बहुत मैं मूवी की बहुत तरह. मैं कुछ तो अनकहा छोड़ देती हूँ. बहुत अच्छा है. बेसिकली यही तो एक आर्टिस्टिक स्टाइल है कि अनकहा क्यों छोड़ा जाता है, कि अपने अपने हिसाब से सोचो, हाँ, अपनी अपनी, मतलब आप समझ लो कि राह दे दो एंड में. बिल्कुल उन्हें बिल्कुल. हाँ. अच्छा, और ये लिख रहा है, ममता शाह लिख रही है, ममता शाह. डीकरा वाहुनी याद खूब आए छे, बहुत रोना आ रहा है कभी कभी. डीकरा वाहू नी याद खूब आवे छे. अच्छा. कोई के तो का नहीं, इनकी ना ये गुजराती में केकोलिशियस. लिख रही हैं कि अच्छा, डीकरा वाहुनी याद बहुत आवे छे, बच्चों की बहुत याद रोना बहुत आ आती है. रहे हैं कभी कभी. तो हम्म. कहाँ हैं आपके बच्चे, कहीं बाहर रहते हैं अभी?
तो ये होता है यार, हम लोग प्रायोरिटीज बच्चों की बदल जाती है। बच्चे भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना कि हम उन्हें याद करते हैं, ऐसी अच्छा बात नहीं है। लेकिन सरिता, ये हाँ, जो है ना केकोलिशियस, ये लिख रहे हैं, पाप नहीं करोगे तो हरिद्वार जाकर क्या करोगे? राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है। केकोलिशियस, ओके, मैंने नीचे नहीं पढ़ा अभी। हाँ। हाँ, तुगना इज राइटिंग कि भगवान आपको खुद उस जगह से हटा देते हैं जहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आ रही हों। बहुत ही हम्म। बढ़िया बात कही है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। हाँ, और सुषमा भी लिख रही है कि बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना चाहिए। अब मैं फटाफट ऐसा करती हूँ कि आपस में बात ना करके जो जो हाँ, लिख रहे हैं उनके बारे में मैं उनके पढ़ जरा लेती हूँ। मैसेज पढ़ लो, हाँ, बिल्कुल जानी बिल्कुल। जानी गज्जर लिख रही हैं कि हम्म। अगर कट नहीं करते तो दूसरे ज्यादा फॉर बैटरी हैं। यार पता नहीं क्या क्या लोग टाइप कर जाते हैं। अगर कट नहीं करते तो दूसरे ज्यादा फॉर बैटरी हैं। पता नहीं क्या। चलिए, हम्म। बाद में समझ आ जाएगी। हम्म। और हाँ, सोनू बग्गा, आप वीडियो बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। और ज्यादा फॉर जोर बताते हैं, ज्यादा जोर बताते हैं। जानी, अगर तुम्हें दिक्कत ना आए तो एक बारी फटाफट लिखो जानी। और मीना व्यास 16, किसी को हाँ। समझना बहुत मुश्किल हो गया है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। हाँ, ये तो है, ये तो है। नो बडी इज अंदर बाहर बराबर। अब वही कह रही हूँ ना कि ये जो दो मुंहे चेहरे हैं, ये भगवान को जाके कौन सा मुंह दिखाते होंगे, काउंट्स। नहीं, दो नहीं है, काफी सारे चेहरे हैं, अच्छा जी। बहुत सारे मुखौटे हैं। मतलब रावण के बेचारे के 10 मुकुट बेचारे थे। के सिर्फ 10 थे आज। नहीं, उसके तो बेचारे के सिर्फ 10 थे। बच्चे से ज्यादा बड़े लोग ही कट्टी करते हैं। हाँ, सही ये बात है, ममता कह रही है। सही बात मतलब क्या होता है ना, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं थोड़े बेवकूफ से वापस होने लगते हैं, फिर कट्टी शुरू हो जाती है। क्या है ये, है। व्हाट है। बात तो करो यार, इतनी तो करो कि बात एक दूसरे से हाय हेलो तो करो, और कुछ मत करो तो। तुगना हम्म। ITMS, मैं आजकल बच्चों के पास चंडीगढ़ में हूँ। ओके, आपको कैसा लग रहा है वहां का मौसम बताना। सॉरी, गलत लिख दिया नेगेटिव की वजह से। ओके, नो प्रॉब्लम ममता। लेट्स गो डू अ म्यूजिकल लाइव। ओके मोमिता, शी इज सेइंग कि लेट्स डू अ म्यूजिकल लाइव। ऐसा करेंगे, 15 मिनट म्यूजिकल लाइव रखेंगे, बट बता दो कब रखना चाहते हो। सुषमा लिख रही बिल्कुल है सबसे बिल्कुल। पहले आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना है, क्योंकि जब आपके आसपास नेगेटिव जाता होता है तो ज्यादा आप हो। पर भी ज्यादा होता है, तो आप पर भी असर हो जाता है। डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, एंड केकोलिशियस लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मच। एंड ममता फिर लिख रही है छोकरा वाहुनी याद आवे छे, ત્યારે अच्छी पुस्तक वाचा बेसी जाऊं छू। देखो ममता, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें पढ़ने में। छोकरा वाहू नी याद आवे छे, और त्यारे अच्छी पुस्तक। देखो बॉस, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। अपने पास 3 मिनट बचे हैं, तो आप हम्म। भी पढ़ पा रहे हो? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे क्या लिखा है? मेरे को ममता का तो नहीं दिख रहा है, एकदम नजदीक के रिश्ते ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। ये हमेशा ही जो तुम्हारे पास होगा, कांटा वो ज्यादा चुभेगा, हाँ, तो वो सब ये लिखा है। अपने ही सब खून के रिश्ते ही ज्यादा खून पीते हैं ना। ये ये नहीं सुना मीना आपने? व्यास ने लिखा है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मौमिता ने वापस लिखा है कि मूड तो अच्छा है, आप लोगों को देखकर मूड और अच्छा हो गया, ऐसे लगा बात करने के लिए मिल गया है कोई। इतनी ठंड हो रही है यहाँ दिल्ली में, तो अगर हाँ, कुछ गर्मा गर्म बातें अगर हो जाए तो अच्छा ही लगता है। अब हमारी वेरी। तो गर्मा गर्म से ज्यादा। नमस्ते शीरिन अंसारी 786, कैसी हैं आप? और कुछ हम्म। बातें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ से कनेक्ट करती हैं। तो 2 मिनट बचे हैं कुसुम। मैं अभी तक इन्हीं के मैसेजेस पढ़ रही हूँ, मेरा भी थोड़ी गलती थी। ममता सा लिख रही हैं, अच्छा, ये लिख रही हैं कि बच्चों की याद आती है, जो लिख रही थी ना। तो उन्होंने साथ साथ में ये भी लिखा है कि मेरी भी थोड़ी गलती थी। यही बात है कि हम खुद को माफ नहीं कर पाते, खुद को चुप रखते हैं, यू नो, यही बातें थी।
पता है एक कि बात जो हमें याद रखनी है कि हम जैसे लोगों को कहते हैं कि भाई तुम्हारे माँ बाप भी इंसान हैं, उनसे आवाज गई। आ गई अब। हाँ। हाँ, वो हमारी एक जानने वाली हैं, आंटी हैं, वो एक बार फोन करती हैं तो वो करती ही चली जाती हैं। ये उनका तीसरा फोन काटा है मैंने अभी। ओ, हाँ, तो सॉरी। कोई बात तो नहीं। क्या है कि गलतियां तो सबसे होती हैं यार। अब तो इतने बड़े हो गए हैं कि पता है कि पेरेंट्स ने भी गलतियां की, क्योंकि वो भी इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं। बिल्कुल उन्होंने अपनी समझ से अपने हिसाब से जो कर सकते थे वो किया। बिल्कुल। अब देखो 6 बज वैसे चुके हैं। केकोलिशियस ने हाँ, कुछ लिखा है। सरिता दी, माय मॉम इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर अ सोर्स वेरी ऑफ गुड। हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन हर लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया। केकोलिशियस, व्हाट इज योर नेम? आई वुड लाइक टू नो। आई फील सो गुड जब मैं, if I'm able to spread smiles, that was the only motive जब मैंने रील्स बनानी शुरू की थी कि I could spread smiles। तो आज मेरे ख्याल से मेरे को चौथा साल हो रहा है। आई कंटिन्यूटी में मैं रील्स बनाती हूँ। कभी नहीं भी टाइम मिलता मुझे तो मुझे रील बनाना ही बनाना है। और एक अच्छा मैसेज भी जरूरी होता है देना। पर रील, तुम्हारी रीलों में और बाकी की रील में क्या होता है कि एक तुमने रील डाली थी ना कि देखते हैं चुप कहाँ तक जाता है, कितने लोग लाइक करते हैं चुप को। तो तुम्हारी रील में हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज होता है। मतलब बेकार की रील कभी नहीं होती। आई नो। थैंक यू। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कोई मीनिंगफुल, कोई सोशल मैसेज के साथ वो रील दूं। क्या कुछ ना कुछ होता है जो वो रील देखने वाला अपने साथ लेके जाता है। बिल्कुल, मेरी हम्म, कोशिश यही होती है। और इसी के साथ मैं आप सब से इजाजत लूंगी। 6 बजने वाले हैं। आपके थॉट बहुत अच्छे लगते हैं, वीडियो में मजा आ जाता है। बिल्कुल। गुलशन जयरत लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये रेणुका शर्मा लिख रही हैं, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। ये तुगना लिख रही हैं। जानी गज्जर, जानी, मैं आपको जब भी नाम लूंगी आपका जानी। आपकी हम्म, बातें अच्छी लगती है और मुझे आपका नाम अच्छा लगता है जानी। एकदम बिल्कुल। नजदीक के रिश्ते ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। सही बात है हम्म, मीना। और बस यहीं के आपके तुगना 3 दिन पहले ही शिमला से आए हैं। माय गॉड, शिमला! और वहां भी ठंड है। वो तो ऑफ कोर्स है, जीरो चल रहा होगा, माइनस भी हो सकता है। हम्म, वहां भी ठंड है लेकिन चंडीगढ़ में ज्यादा ठंड लग रही है। ओके, हाँ। थोड़ा हिलो, थोड़ा हिलो। थोड़ा गैस के पास जाके चाय बनाओ, पकोड़े बनाओ तो ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ सीखा आज आप दोनों से। तो थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू, और श्री, नमस्कार। मैं ठीक और हूँ। दीदी आप कैसे हो? यार आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी का नाम ना लिया हो। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आप सबको खूब सारा प्यार, खूब सारा हार्ट्स आपको भेज रही हूँ। अरे इंस्टाग्राम बना दो, हार्ट्स नहीं बना रहे। हाँ, चलिए, चलिए, बाय। बहुत बहुत प्यार और बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के। होपफुली नेक्स्ट वीक हमारे साथ आप अपनी कहानी कविता कुछ लेकर के, हारमोनियम लेकर के ज्वाइन करेंगे। जरूर। बहुत अच्छा लगेगा हमें। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जिसने भी हारमोनियम लेके आना है, जिसने भी इसको इवनिंग को म्यूजिकल बनाना है, जिसने भी बिल्कुल। कहानी सुनानी है, मुझे बस एक डीएम कर दो, हो गया। हम्म, दैट्स इट। बिल्कुल। मैम आपके यहाँ गर्मी है? हाँ जी बिल्कुल, आई एम इन मुंबई राइट नाउ। और अब कुछ दिन मैं गोवा जा रही हूँ, वहां पे भी यही हाल है। तो मैं मार्च में दिल्ली आऊंगी तो जरूर आप सबसे मिलूंगी। नमस्कार। ओके, नमस्कार।